अस्सलामुअलैकुम मेरे फिट पाकिस्तानियों। मैं हूं समीर मुश्ताक, इंटरनेशनली सर्टिफाइड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एक्सपर्ट। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लाया हूं ये शदीद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसकी बेसिक रीज़न ये है कि न्यूट्रिशन में हमारा अक्सर फोकस होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पे, जिसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, फैट्स को हम डिस्कस करते हैं और प्रोटीन को डिस्कस करते हैं। और हम इन्हीं मैक्रोज में इतने फोकस्ड होते हैं कि जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या जिन्हें मैं अभी आपको आगे बताता हूँ, जिन्हें मैं स्पेशल कंपाउंड्स कहता हूँ, वो स्पेशल कंपाउंड्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को हम अक्सर निग्लेक्ट कर देते हैं। तो व्यूवर्स, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, मैं इसको स्पेशल कंपाउंड्स की कैटेगरी में डालता हूँ और इसको हम डिटेल से आज डिस्कस करेंगे। और आज का टॉपिक है फाइबर। जी व्यूवर्स, फाइबर हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट एक कंपाउंड है जो हमारी बॉडी में इतने पॉजिटिव प्रोसेस करता है। फाइबर का हमारी बॉडी को देखिए, एक्सेस किसी भी चीज़ की हमें नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन अगर हम एतदाल में रह के हर चीज़ कंज्यूम करें तो जितना फाइबर हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है, अगर हम विदाउट प्रोटीन अगर हम अपना कुछ टाइम गुजार ले, हमारा टाइम गुजर सकता है। विदाउट फैट्स अगर हम अपनी डाइट्स करें तब भी हम गुजारा कर सकते हैं। लेकिन विदाउट फाइबर एंड विदाउट कार्बोहाइड्रेट्स हमारी डाइट्स इनकम्प्लीट हैं। तो जिस तरह मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी ये बात बताई है कि वो फिटनेस एक्सपर्ट जो कि आपको ये कहे कि आपने रोटी चावल खाना छोड़ देना है या आपने कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेने हैं, तो मैंने आपको एक बड़ा ओपन मशवरा दिया था कि आपने, अगर वो आपको ये छोड़ने का कहते हैं तो आपने उनको छोड़ देना है। क्योंकि व्यूवर्स, कॉमन सेंस और साइंटिफिक नॉलेज को जब हम कंबाइन करें तो इतने ज़्यादा फैक्ट्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स और इतने ज़्यादा प्रोज हैं फाइबर और कार्बोहाइड्रेट्स के कि हम चाहें तो हम इस पे सारा सारा दिन इसके एडवांटेजेस को डिस्कस कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, हम डायरेक्टली आते हैं टॉपिक पर। फाइबर। फाइबर व्यूवर्स हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है जो कि हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। ये एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है जो कि हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता। इसको कॉमन लैंग्वेज में कह रहे होते हैं कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। हमारी बॉडी का मतलब हमारा गट, हमारा स्टमक जिसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता जिन कार्बोहाइड्रेट्स को, उन्हें हम फाइबर कह रहे होते हैं। तो व्यूवर्स, फाइबर को हमने अपनी डाइट में लाजिम रखना है। और अब हम डिस्कस करते हैं कि हमने फाइबर अपनी डाइट में लाजिम क्यों रखना है और ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, और हम इसको हमारी फिटनेस इंडस्ट्री इसको क्यों निग्लेक्ट करती रही है इतने अरसे से। तो फाइबर, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती, एक जेल लाइक सब्सटेंस है जो कि कार्बोहाइड्रेट से आता है और ये हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टूल या रफेज। जब हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब नहीं करती तो वो हमारे गट में रहता है, हमारे गट से हमारी इंटेस्टाइन्स में जाता है और इंटेस्टाइन से फिर वो एक्सक्रीट हो जाता है। व्यूवर्स, फाइबर की हमारे पास दो कैटेगरीज हैं। एक है हमारे पास सॉल्युबल फाइबर और दूसरा है इनसॉल्युबल फाइबर। अब ये सॉल्युबिलिटी हम डिस्कस कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाटर। कुछ ऐसे हमारे पास फाइबर सोर्स हैं जिनसे जब हम फाइबर लेते हैं तो वो फाइबर हमारी बॉडी में वाटर के साथ जेल बना के एक कंपाउंड बना लेता है और फिर वो जेल हमारी बॉडीज में न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए गुजरती है और वो स्टूल के जरिए बाहर चली जाती है। जो इनसॉल्युबल फाइबर है वो वाटर में एब्जॉर्ब नहीं होता, वो एज सच हमारे गट में रहता है, हमारे गट से इंटेस्टाइन्स में और इंटेस्टाइन से स्टूल के जरिए बाहर। तो हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। सॉल्युबल फाइबर, जिस तरह मैंने बताया कि इट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर टू फॉर्म अ जेल। इसका सॉल्युबल फाइबर का एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि ये हमारी ब्लड ग्लूकोज को रिड्यूस करता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को रिड्यूस करता है। अब ये किस तरह? जब हम कोई भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। अच्छा व्यूवर्स, आपने इसमें एक ये भी चीज़ समझ लेनी है कि फाइबर हमें हमेशा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से मिलेगा, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में फाइबर नहीं होता। उनको सिंपल कार्बोहाइड्रेट इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली डिकम्पोज हो जाता है ग्लूकोज में। जैसे ही हम सिंपल कार्ब्स इनटेक करते हैं हमारी बॉडी में वो फॉरन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज हमारे पैनक्रियास की इंसुलिन के साथ मिलके हमारे ब्लड में जाता है और इससे हमें एनर्जी मिलती है। हमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स अपनी डाइट में अवॉइड करने चाहिए और अपनी डाइट के हर सिंपल कार्बोहाइड्रेट को हमने रिप्लेस कर देना है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से। इसको कॉमन लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं तो आपने अपनी लाइफ के सारे वाइट्स को रिप्लेस कर देना है ब्राउन से। वाइट ब्रेड को ब्राउन ब्रेड से, वाइट राइस को ब्राउन राइस से, वाइट पास्ता को ब्राउन पास्ता से, वाइट कुकीज से ब्राउन कुकीज। मतलब अपने मैदे की जगह होल व्हीट आटा, गंदम का आटा इस्तेमाल करना है, जिससे आपके कॉम्प्लेक्स कार्ब्स
ज़्यादा होते जाएंगे और सिंपल कार्ब्स कम होते जाएंगे। तो जब आप एक कॉम्प्लेक्स कार्ब कंज्यूम करते हैं और जब वो रिच विद फाइबर भी हो, तो वो आपके गट में जाके स्लोली स्लोली डाइजेस्ट हो रहा होता है। स्लोली स्लोली डाइजेस्ट होने का मतलब कि वो उसका एक बॉन्ड बना होता है और वो स्लोली ब्रेक होता है। जब कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होगा तो उसका एंड रिजल्ट क्या है कि हमारे ब्लड को ग्लूकोज मिलेगी और हमें एनर्जी मिलेगी। जब हमारे गट से हमारे ब्लड में ग्लूकोज आहिस्ता आहिस्ता जाएगी तो हमारे ब्लड में जो शुगर लेवल है, ग्लूकोज लेवल है, वो रिड्यूस्ड रहेगा। अगर हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं तो हमारे ब्लड में एक रश, एक पीक आएगी शुगर की, जो कि हमारी एनर्जी लेवल वक्ती तौर पे बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी, लेकिन रिजल्टेंटली वो देर पा नहीं रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होएगा। जैसे ही हम आधा पौना घंटा गुजारेंगे हमें दोबारा से फटीक और थकावट फील होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी बूस्ट आपको मिला था वो टेम्परेरी था, वो जैसे ही ख़त्म हुआ दोबारा से आप डल रूटीन में आ जाएंगे। तो स्लोली डाइजेशन की वजह से आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल रिड्यूस होता है और इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल भी आपका रिड्यूस होता है फाइबर के ज़रिए। फाइबर जब आपकी ब्लड स्ट्रीम से गुजरता है, फाइबर रिच फाइबर फूड जब आपकी ब्लड स्ट्रीम से गुजरते हैं तो वो आपका एलडीएल जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको रिड्यूस करता है। और कुछ ऐसे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट सोर्स हैं जो कि एचडीएल रिच होते हैं, तो वो आपके एलडीएल को एचडीएल से रिप्लेस करते रहते हैं। जो सोर्स ऑफ सॉल्युबल फाइबर है इस पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आपके जितने फ्रूट्स, वेजीज, ओट्स या कुछ और होल ग्रेन्स की टाइप्स हैं जिससे आपको सॉल्युबल फाइबर मिलता है। सॉल्युबल फाइबर आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है और आपने इस तरह की डाइट्स कंज्यूम करनी है जिसमें आपको फाइबर मिले। सॉल्युबल फाइबर हो या इनसॉल्युबल फाइबर हो, इतनी डिटेल में आप ना भी जाएं तो आपने हर वो फूड कंज्यूम करना है जिसमें फाइबर लाजिम हो।